अमरीकी सरकार फिलिस्तीन के खिलाफ एक बड़ा कानून लाने वाली है। नेतन्याहू से अमरीकी ऑफिशियल्स ने मिलकर कंफर्म किया है कि वो एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिसके पारित होने के बाद पूरा का पूरा वेस्ट बैंक इजराइल का ही आधिकारिक तौर पर माना जाएगा। तमाम डॉक्यूमेंट्स में, अमेरिका के सरकारी आंकड़ों में और सरकारी दस्तावेज में सीधा वेस्ट बैंक को, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक को इजराइल का वैसे ही माना जाएगा जैसे अमेरिका ने फिलिस्तीन के जेरूशलम को ज़बरदस्ती इजराइल का घोषित किया हुआ है और सीरिया के गोलान हाइट को भी अमेरिका ने इजराइल का माना हुआ है और मान्यता दी हुई है। हज़रात, आप समझ सकते हैं कि इजराइल जहां भी कब्ज़ा करता है, अमेरिका उसका पूरा साथ देता है और उसकी कब्जाई हुई जगह को अप्रूव करता है। इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं है। इजराइल के लोगों ने भीख मांगकर एक वक्त में फिलिस्तीन में पनाह ली और धीरे धीरे करके आज पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। और फिर अब जो बची कुची जगहें हैं जैसे वेस्ट बैंक, नेबुलस और दूसरे इलाके, उन पर भी इजराइल की गंदी नीयत है और अमेरिका उसका साथ दे रहा है। इसी के साथ हमास ने 3 और इजरायलियों को रिहा कर दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि शांति की उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, इसके बाद इजराइल ने भी 188 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया, जिसके बाद कैदी और कैदियों के घर वालों के चेहरों पर खुशी थी। نعم عثمان، نعم عثمان الآن وصل. يلا ارفع طيب عن الكاميرا، ارفع عن الكاميرا. وصول 3 حافلات من الأسرى يا شباب. يلا ارفع طيب عن الكاميرا، ارفع عن الكاميرا. وصول 3 حافلات من الأسرى يا شباب. نعم عثمان، نعم عثمان الآن وصل. يلا ارفع طيب عن الكاميرا، ارفع عن الكاميرا. وصول 3 حافلات من الأسرى يا شباب.
نعم عثمان، نعم عثمان الآن وصل. يلا 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 ارفع طيب عن الكاميرا، ارفع عن الكاميرا. وصول 3 حافلات من الأسرى يا شباب. نعم عثمان، نعم عثمان الآن हमास ने जिन कैदियों को रिहा किया, हमने रिहाई के वीडियो में देखा है कि उन कैदियों के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट और दस्तावेज भी मौजूद थे। हजरात, कहा जा रहा है कि हमास ने रिहा करने से पहले इन तमाम इजरायली कैदियों से लिखित में, रिटन में लिया है, उसकी एक कॉपी उन्हें भी दी है, जिसमें उन्होंने उनसे लिखवाया है कि रिहाई के बाद वो फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, फ़िलिस्तीन के महिलाओं, बच्चों और बुज़ुर्गों पर कोई जुल्म नहीं करेंगे और इज़राइल की सेना में वो शामिल नहीं होंगे। हजरात, ऐसे वीडियोस भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें रिहाई के दौरान जो इज़राइली कैदियों को रिहा करने की तैयारी की जा रही थी, तो ऐसे में हमास की पूरी बटालियन यानी हमास की पूरी फ़ौज मंजर-ए-आम पर आ गई। देखिए, हजरात, खूबसूरत मंज़र तो वो भी था जब इज़राइली कैदी आज़ाद हुए और वो जब अपने परिवार वालों से जाकर मिले तो वो मंज़र भी देखने लायक था। אבא, איזה עלוב ששרדת. איזה עלוב ששרדת, אבא. עלוב, עלוב. עלוב. अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहे हैं तो ध्यान दीजिए। जो इजरायली कैदी आज़ाद हो रहे हैं उनमें कोई घायल नहीं है, कोई बीमार नहीं है, कोई मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, सब फिट हैं। लेकिन जिन फ़िलिस्तीनियों को इजराइल ने आज़ाद किया है वो वक्त से पहले बूढ़े हो गए हैं और तमाम उनके जिस्म पे टॉर्चर के निशान हैं और मेंटली डिस्टर्ब। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंसानियत किधर है और हैवानियत किधर। ऐसे बहुत सारे फ़िलिस्तीनी कैदी रिहा हुए, जब वो बाहर आए तो उनको पता चला कि उनकी माँ मर गई या उनकी बीवी मर गई या उनका बेटा मर गया इजराइल की बमबारी में। ये सुनने के बाद जो उनका हाल था वो देखने लायक नहीं था। الخميس زبابش مرته وبنته استشهدوا وهو في السجن وبنته دول ده راحت ساكنين في المدارس اللي 11 شهر. الحمد لله كل دول راحت الحمد لله. عباد الله استشهدت عباد الله. ايوه ليش حطوا الزملاء مع الرجال؟ يلا 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 الحمد لله. مين البنت اللي راحت مين؟
एक बुजुर्ग व्यक्ति जो फिलिस्तीन का व्यक्ति है, वो जाहिर सी बात है इजराइल की कैद से आज़ाद हुआ है, तो वो चीख चीख कर बता रहा है कि उसके साथ कितना टॉर्चर किया गया, उसे किस तरह से प्रताड़ित किया गया और उसके साथ इजराइल की जेल में कितना बुरा सलूक किया गया। हजरात, दूसरी तरफ फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजराइल की रेड जारी है। इस रेड के दौरान आपको बेहतरीन तरीके से पता है कि इजराइल आग लगाता है, मकानों को लूटता है, इलाके को तबाह करता है, गोलीबारी करता है, लोगों को गिरफ्तार करता है। हस्बे अल्लाह व निअमल वकील। हजरात, सिर्फ इतना ही नहीं, वेस्ट बैंक पर इजराइल हवाई हमले भी कर रहा है। एक बार फिर से वेस्ट बैंक में हवाई हमले में 14 साल का एक फिलिस्तीनी बच्चा शहीद हो गया है। वहीं हजरात, अमेरिका की किराए की फौज बॉर्डर पर तैनात हो चुकी है। गाज़ा इजिप्ट के बॉर्डर पर यह तस्वीर देखिए, ये इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका के द्वारा तैनात किए गए हैं। अमेरिका ने इनको $10,000 में हायर किया है, जो एडवांस दिए हैं। बाकी लगभग 1000 से $1500 पर डे के हिसाब से ये प्राइवेट अमेरिका की मिलिट्री बॉर्डर पर इजिप्ट और गाज़ा के तैनात हो गई है। हजरात, ये ताज़ा तरीन मंज़र है, ये वो तस्वीरें हैं जो लेटेस्ट हैं और ख़बरें बिल्कुल लेटेस्ट हैं फ़िलिस्तीन की सरज़मीन से और गाज़ा के इलाकों से। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपको समय पर मिलती रहे। जय हिंद।